नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज का वीडियो शायद इस चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में 80 से लेकर 90% ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको करना क्या है, करना कब है और कैसे करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम सक्सेस पाएं। तो इसके लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो होता है आपका भाग्यांक। भाग्यांक को आपका लाइफ पाथ नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके भाग्य, आपकी किस्मत, क्या आपके साथ अच्छा या बुरा होने वाला है उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। भाग्यांक करता क्या है? भाग्यांक आपको आपका एम ऑफ लाइफ बताता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को अगर आपको पाना है, उस एम को अगर आपको अचीव करना है, तो बेस्ट वे आप किस वे को फॉलो करें जो आपको सक्सेस मिले, जल्दी मिले और ज़्यादा मिले। अब भाग्यांक ही क्यों? क्योंकि भाग्यांक ही एक ऐसा नंबर है जो आपको लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ देता है। और नंबर भी न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ बताते हैं, पर जो चीज़ आपको आपके बारे में सबसे ज़्यादा बताती है वो होती है आपका भाग्यांक, यानी कि लाइफ पाथ नंबर। अब इससे हमें पता क्या चलता है? ये आपको बताएगा आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइफ, आप किस डायरेक्शन में चलें ताकि आपको बेस्ट वे ऑफ सक्सेस, बिल्कुल सबसे अच्छे तरीके से सक्सेस मिले। वो वाला रास्ता कौन सा है, ये आपको भाग्यांक बताता है, और इसका आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। भाग्यांक क्या करता है? आप दूसरी वाली दुनिया को, अपने चारों ओर की जो दुनिया है उसको किस तरीके से देखते हैं, ये आपको बताता है, ये आपको इस चीज़ का ज्ञान देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाग्यांक को मूलांक से, यानी कि ड्राइवर नंबर से ज़्यादा पावरफुल माना गया है। लोग कहते हैं ड्राइवर नंबर पावरफुल होता है, पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो भाग्यांक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है आपके मूलांक से। और इसी मूलांक के कारण होता क्या है कि आपका जो ध्यान होता है, आपको पता चल जाता है कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, आप किन चीज़ों के अंदर रह के अगर काम करेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ करेंगे, ठीक है। और उन बाउंड्रीज को समझते हुए ही आप अपने गोल की ओर काम करने लगते हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भाग्यांक पूरे का पूरा एक्टिव जो होता है लगभग 35 ईयर्स की एज के बाद होता है। 35 साल तक भी ये काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आपको ये डायरेक्शन बता देता है आपकी लाइफ की। पर 35 साल के बाद अगर आप किसी आदमी को देखें तो बिल्कुल परफेक्टली 100% बता देगा। 35 साल तक अगर 90% बता रहा है तो 35 के बाद ये आपको लगभग 100% बता देगा। उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर बनती हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए। ये आपको बता देगा कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। यानी कि जिस भी आप इन्वायरमेंट में रहने वाले हैं, जिस भी आप सोसाइटी में रहने वाले हैं, भाग्यांक काफ़ी हद तक ये बता देता है कि उसमें कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाग्यांक के साथ क्या है कि अगर आपका भाग्यांक नंबर 6 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब अगर आपका भाग्यांक अगर 1 से लेके 6 के बीच में कुछ भी आता है, तो समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम होंगी, उतनी नहीं होंगी जितनी ये 7 से लेके 9 नंबर वालों के साथ होने वाली हैं। तो आपको अपना भाग्यांक देखना है और ये पता करना है कि आपकी लाइफ कैसे निकलेगी। वीडियो को देखने का सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है, आप ये देखिए कि आपका भाग्यांक क्या है, ये निकालना सीखिए। 1 मिनट में आप निकालना सीख जाएंगे और सीधे वीडियो के उस पार्ट पे पहुंच जाइए जहां पर आपके भाग्यांक के बारे में बताया हुआ है। और मुझे मैसेज में पक्का ये देखिए बताइएगा कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं क्या वो आपकी लाइफ के साथ 90% रिलेट कर रही है कि नहीं। मुझे पता है 90% मैं एक बहुत बड़ा एक डिजिट या आंकड़ा बोल रहा हूँ, पर अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इसमें कुछ बात होगी। 90% ये चीज़ आपकी लाइफ के साथ रिलेट करेगी। आप अपने साथ देख सकते हैं या फिर जिस भी आदमी को आप सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा जानते हैं, आप उसके साथ भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली आपके भाग्यांक से हम आपको क्या क्या बताएंगे? आपको बताया जाएगा कि आपका नेचर कैसा है,
आपका हर आदमी का एक नेचर होता है, आपका नेचर कैसा है ये आपको आपका भाग्यांक बताता है। आपको किस करियर को फॉलो करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम सक्सेस मिले, ये आपको आपका भाग्यांक बताता है। आपके अंदर क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप काम करके सुधारते हैं तो आप अच्छे आदमी बन सकें या फिर लाइफ में और सक्सेस मिल पाए, ये भी आपको आपका भाग्यांक बताता है। भाग्यांक बताता है कि किस साल में आपका भाग्योदय होने वाला है, आपका ईयर ऑफ राइस ईयर कौन सा होगा, ईयर ऑफ सक्सेस, जब आप जिसके बाद आपका भाग्य चमकने लगेगा। भाग्यांक आपको बताता है कि आपके लिए लक्की ईयर कौन सा है। लक्की वर्ष, हर आदमी के जीवन में कुछ वर्ष होते हैं जो उसके लिए लक्की साबित होते हैं। भाग्यांक आपको बताता है कि आपके लिए लक्की महीना या लक्की दिन कौन से हैं, अगर आप इनके हिसाब से कार्य करते हैं। जैसे किसी आदमी की शादी हो रही है तो आप देखते हैं मुहूर्त देखा जाता है, या कोई घर बना रहा है तो मुहूर्त देखा जाता है। तो ये बताता है कि आपके लिए लक्की मंथ या लक्की डे कौन से होने वाले हैं। उसके बाद आपके भाग्य का देवता कौन है, मतलब किस देवता की अगर आप पूजा करें जिससे आपको सबसे अच्छे फल मिले, वो कौन है। आपका स्वामी ग्रह कौन है, आपकी लक्की डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर जीवन में कभी भी आपके भाग्यांक के साथ दिक्कत आ रही है तो आपको रेमेडीज या फिर उपाय क्या करने चाहिए। ये सब हर भाग्यांक के बारे में 1 से लेकर 9 भाग्यांक, 9 के 9 भाग्यांकों के बारे में हम बात करेंगे। जो भी आपका भाग्यांक हो आप सीधे सीधे वहां पर पहुंच जाइए वीडियो के उस पार्ट पे और अपना देख लें, और जिसको आप सबसे अच्छा मानते हैं, आपका दोस्त, आपका परिवार वाला, आपका भाई, आप उसके विषय में देख सकते हैं। अब आते हैं कि भाग्यांक को निकाला कैसे जाता है। हर आदमी की, आपकी भी एक डेट ऑफ बर्थ होगी। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15/09/1992। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बड़ा आसान सा 1 मिनट का एक खेल है कि पहले स्टेप में क्या करो, जितनी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं लिख दो। यहां पे आ रहा है 1591992, ठीक है। और इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जितने भी नंबर ये आए उन सबको ऐड कर दीजिए, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर आते हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। और जब आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक डबल डिजिट नंबर मिलेगा। जैसे यहां पर मिला 36। आपका भाग्यांक मैं बता रहा हूं कि 1 से लेकर 9 के बीच में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई एक आपका भाग्यांक होगा। आपको करना क्या है, जो डबल डिजिट आई, जैसे इस केस में आई 36, उसको सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए उसके दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए। तो 3 + 6 = आ गया 9, और आपका भाग्यांक आ गया 9। आपको देखना है 9 नंबर, ये वीडियो 9 नंबर के बारे में क्या कहता है, यानी आपके बारे में क्या कहता है। मान लीजिएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी कुछ होती है और उसका सम आ जाता है 29, तो आपको क्या करना है, 2 + 9 को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 11। पर मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि भाग्यांक सिंगल डिजिट में होता है, तो इस 11 को भी सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 1 + 1 = 2, आपका भाग्यांक आ जाएगा 2, और आपको नंबर 2 के बारे में देखना, सोचना और समझना है। अब शुरू करते हैं हम भाग्यांक 1 से लेके 9 तक का जीवन कैसा रहता है। तो सबसे पहले आते हैं हम भाग्यांक 1 के नेचर के बारे में कि ये इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है। बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, और इनकी जो सोच भी होती है नंबर 1 भाग्यांक वालों की, वो इंडिपेंडेंट सोच होती है। ऐसा नहीं कि किसी के इंप्रेशन में आ जाएंगे, किसी ने कुछ कहा वैसे करने लगेंगे, ऐसे ये लोग नहीं होते। इनकी पर्सनैलिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और इनमें क्या होती है, अट्रैक्शन की पावर होती है। किसी भी आदमी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इन लोगों के जीवन में कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की एक इच्छा होती है, और इनके बारे में एक चीज मानी जाती है कि जो बात ये बोलते हैं किसी को भी, उसको पूरा करने में पूरी जान लगा देंगे। मतलब अपने वचन पे कायम रहेंगे, अपने बात पे कायम रहेंगे भाग्यांक 1 वाले। अब आते हैं कि इनका करियर कैसा होता है। तो हमेशा ये पाया गया है कि भाग्यांक 1 वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा एक हाई पोस्ट पे रहेंगे, ऊंची पोस्ट पे रहेंगे, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, और इनको प्रमोशन के या इज्जत के मौके लगातार मिलते रहेंगे। नंबर 1 भाग्यांक वाले लोग जो होते हैं वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में भी करियर बहुत अच्छा बनाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जिंदगी में अगर भाग्यांक 1 है तो ध्यान रखिएगा कि आपने कोई ना कोई चुनाव लड़ा है। चुनाव कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री के चुनाव कह रहा हूँ, बहुत क्षेत्रों में चुनाव होते हैं। पर नंबर 1 वाले लोग नॉर्मली क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और इसमें सेलेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट जॉब की ओर भी इनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, और गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो बहुत ही हाई पोस्ट वाली जॉब करेंगे।
मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं। इसके अलावा आर्मी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इन सब जगहों पर ये लोग काम किया करते हैं। जहाँ भी काम करेंगे बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये लोग ऊंची पोस्ट पे रहेंगे, हमेशा ऊंची जगह पे रहेंगे, ऊंचे स्थान पे रहेंगे, मूलांक भाग्यांक 1 वाले। अब इनमें कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, कुछ गंदी आदतें भी होती हैं। क्या होती है? क्योंकि हमेशा ऊंची जगह पे रहेंगे, सोच ऊंची, सब कुछ ऊंचा, तो इनके अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि इन लोगों की जो फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी नहीं और लोग इनके क्या बन जाएंगे? एनिमी, लोग इनके दुश्मन बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि नंबर 1 वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा दुश्मन बनाते हैं, इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि अपने ईगो को काबू में रखें। अब किस साल इनका भाग्योदय ज़्यादा होता है? भाग्योदय का मतलब आप ये मत मानिएगा कि आपकी नौकरी लगेगी। भाग्योदय का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो आपकी ज़िंदगी को टर्न कर देगा। ठीक है, लकी ईयर वो होते हैं जिन ईयर्स में आपकी कभी नौकरी लगी, कभी शादी होगी, कभी मकान बन गया, इन सबको लकी ईयर्स कहते हैं। तो इनका जो भाग्योदय का साल है वो है या तो 24 साल में या 25 साल में इनका भाग्योदय होता है। अब इनके लिए लकी ईयर कौन से होते हैं? तो इनकी लाइफ में 10, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73 ये ईयर्स जो हैं इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं और एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो कौन सा महीना अच्छा माना जाता है इनके लिए? या तो जनवरी को कर दो या फिर अक्टूबर को कर दो। ये 2 महीने इनके लिए अच्छे माने जाते हैं। फिर इनका लकी डे कौन सा होता है? लकी डे इनका होता है या तो संडे या फिर ट्यूसडे। तो अगर या तो रविवार को काम करें या फिर गुरुवार को, ट्यूसडे थोड़ा मैंने गलत लिख दिया शायद, ये होता है गुरुवार को, थर्सडे के दिन, रविवार या गुरुवार के दिन काम करें तो इनके लिए अच्छा होगा। अगर इनके लकी कलर की बात मैं करना चाहूं तो ऑरेंज एंड येलो, ये 2 कलर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेंगे। अब इनके जो देवता, जब भी किसी दिक्कत में पड़े किस देवता की शरण में जाएं? तो भाग्यांक 1 वालों के जो भाग्य देवता हैं वो हैं भगवान विष्णु। इनको भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और अगर ये प्रतिदिन विष्णु मंत्र का जाप करते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। अब भाग्य का स्वामी कौन है? नंबर 1 का सूर्यदेव है। ठीक है, तो भगवान सूर्य की पूजा करनी भी इनके लिए शुभ है और सूर्य के मंत्रों का जाप करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। कौन सी डायरेक्शन में अगर कुछ काम करते हैं तो शुभ होगा? इनके लिए जो लकी डायरेक्शंस हैं वो आती है ईस्ट, पूर्व की दिशा, जहाँ से भगवान सूर्य निकलते हैं, वो डायरेक्शन इनके लिए अच्छी है। अगर जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आ जाए, किनको? भाग्यांक 1 वालों को, तो इनको करना क्या है? ये भगवान सूर्य देव को रोज जल अर्पित करने लगें और साथ में सूर्य मंत्र का जाप करें। अगर हो सके तो सूर्य में को जो जल अर्पण करें उसमें हल्की सी रोली मिला ले, लाल रंग की आती है, कुमकुम जिसे कहते हैं, तो भी इनको अच्छा फल मिलेगा। भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र पढ़ेंगे तो भी नंबर 1 वाले भाग्यांक वालों के जो भी दुख हैं वो जल्दी दूर होंगे। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो है भाग्यांक 2, भाग्यांक 2। तो सबसे पहले आ जाते हैं इनके नेचर पे। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान और प्रभावशाली लोग होते हैं। स्वभाव अच्छा होता है, उदार व्यक्तित्व है, कूल हेड है इनका बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल शांत दिमाग के लोग हैं। क्यों शांत दिमाग के हैं? क्योंकि नंबर 2 आता है चंद्रमा के अंदर, तो इनके ऊपर क्या है? चंद्रमा का अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अगर इनकी राशि में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो इनकी प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। नंबर 2 भाग्यांक वालों की जो कल्पना शक्ति होती है, जो इमेजिनेशन पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये लोग जो होते हैं हमेशा कोई ना कोई काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। इनको हमेशा कोई ना कोई काम करते रहना है और उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की ये लोग कोशिश करते हैं। अपनी मेहनत के दम पर ये लोग सोसाइटी में इज्जत कमाते हैं, अपनी मेहनत के दम पे, दूसरे की मेहनत के दम पे नहीं, माँ बाप के नहीं, किसी भाई बहन के नहीं, अपने आप मेहनत करेंगे और सोसाइटी में एक इज्जत पाएंगे। दूसरे लोगों की मन की बात को जानने में ये लोग क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। किसी के मन में पढ़ना कि ये आपके लिए भला कह रहा है या बुरा कह रहा है, ये जानने में ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब आते हैं इनके करियर पे।
तो भाग्यांक 2 वाले लोग जो होते हैं, ऐसा देखा गया है कि इनकी एजुकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, ऊंची शिक्षा मिल सकती है, हो सकता है कि ऊंची शिक्षा इनको मिल जाए, पर इनकी एजुकेशन में दिक्कत आएगी। जब ये पढ़ने लिखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत आती है। ये लोग अगर प्रोफेशन वाइज टीचर बने, मीडिया में जाएं, नेवी में जाएं, एग्रीकल्चर में जाएं, डेंटिस्ट बने, अकाउंट्स में जाएं, मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग, इन क्षेत्रों में जाते हैं तो ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट या दूध का बिजनेस, इन सब में अगर ये जाते हैं तो ये लोग अच्छा करेंगे। अब आते हैं इनके किस पे, नेगेटिव ट्रेड्स पे, जो इनके क्या कह सकते हैं, थोड़े से नकारात्मक लक्षण हैं। ऐसा पाया गया है कि अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आप क्या करोगे कि कोई भी काम पूरा नहीं करोगे, बीच में एक अधूरा छोड़ने की आदत आपके अंदर है। और इसके कारण क्या होगा, आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। तो इस चीज से थोड़ा सा बचें कि जो काम आप अपने हाथ में लेते हैं उस काम को पूरा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आता है आपके भाग्योदय का ईयर, तो वो है 24 या फिर 38। इन 2 सालों में आपका भाग्य उदय होगा। अगर बात करूं लकी ईयर के बारे में कि कौन से साल आपके लिए अच्छे हैं, तो 20, 26, 29, 36, 38, 43, 52 आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये साल आपके लिए शुभ साबित होंगे। अगर हम करें लकी मंथ की बात, तो जनवरी, फरवरी, सितंबर या फिर नवंबर, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। मंथ दिन की बात में आए तो संडे और मंडे, ये 2 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। कलर, अगर आप वाइट कलर या फिर येलो कलर अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये 2 कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होने वाले हैं। अब आते हैं आपके भाग्य के देवता के बारे में। तो आपके भाग्य देवता कौन है, लॉर्ड शिव। आप नंबर 2 वाले हैं, आपको शिव जी की शरण में रहना चाहिए। नंबर 2 चंद्रमा के अंदर आता है, और ध्यान रखिएगा भगवान शिव के मस्तक पे क्या है, चंद्रमा विराजमान रहते हैं। तो अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अधिक क्या होगा, ये चीज शुभ साबित होगी। और क्या आता है, अब आता है आपका स्वामी ग्रह। तो स्वामी ग्रह, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका स्वामी ग्रह क्या है, चंद्रमा है। अब लकी डायरेक्शन अगर आपके लिए देखें, तो अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में कोई शुभ काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और रेमेडीज क्या करनी है कि जब भी कभी किसी दिक्कत में फंसे तो सीधे सीधे भोलेनाथ की शरण में चले जाएं, शिवलिंग पे जल अर्पित करें, थोड़ा सा दूध मिला के। आपके सब संकटों का निवारण जो है भगवान शिव सबसे ज़्यादा जो कृपा करते हैं वो भाग्यांक 2 वालों पर करते हैं। तो आपको क्या करना है, भगवान शिव की शरण में रहना है। अब आता है भाग्यांक 3। सबसे पहले आते हैं इनके नेचर पे। तो ऐसा पाया गया है कि भाग्यांक 3 वाले जो लोग होते हैं, इन पे बृहस्पति का अधिक प्रभाव होता है, देव गुरु बृहस्पति का अधिक प्रभाव होता है। तो इनके अंदर एक टीचर्स वाली फीलिंग होती है, गुरु वाली प्रवृत्ति होती है इनकी। और ये लोग जो होते हैं धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। कहीं कुछ रिलीजियस काम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे। ये इनकी क्या बताती है, धार्मिक प्रवृत्ति, ये इस चीज़ को बताती है। बहुत ही ज़्यादा साहसी होते हैं, लोगों को सलाह देने में इनका कोई जवाब नहीं, बहुत ही अच्छी सलाह देने वाले माने जाते हैं नंबर 3 वाले, क्योंकि बृहस्पति के अंदर आ रहे हैं, गुरु के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनकी सलाह बहुत ही अच्छी होती है। इनकी जो सोच होती है वो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ ये लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। किसी भी काम को करेंगे तो पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे, और आप इनके चेहरे पे परेशानी नहीं देख सकते। कितने भी परेशान हो, आपको शक्ल से पता नहीं चलेगा कि ये लोग परेशान हैं। ये लोग पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हैं, इनका पढ़ने लिखने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं कहूँ रिसर्च का काम है तो वहाँ पर भी ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। किसी भी सिचुएशन से घबराने वाले लोगों में नहीं है, और इमेजिनेशन पावर इन लोगों की शानदार है। ये तो हो गया इनका नेचर। अब आते हैं करियर पे। तो भाग्यांक 3 वाले लोग ज़्यादातर मैनेजमेंट से जुड़े रहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, राय देना, किसी को एडवाइस करना। मैंने आपको बोला कि गुरु के अंदर आते हैं, बृहस्पति के अंदर आते हैं तो बहुत ही अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, ENT के डॉक्टर हो सकते हैं, शेयर मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं।
अगर गोल्ड का कारोबार करते हैं तो अच्छा कर सकते हैं, और अगर एजुकेशन की फील्ड में जाते हैं, अपना स्कूल वगैरह खोलते हैं, तो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब आते हैं इनके नेगेटिव ट्रेड्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आदमी के पॉजिटिव के साथ उसके नेगेटिव ट्रेड्स को जानना, जिससे आदमी उनको सुधारे और अच्छा बन पाए। तो ऐसा पाया गया है कि इन लोगों के अंदर, नंबर 3 वालों के अंदर ईगो, घमंड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये लोग किसी भी सिचुएशन में आ जाएं, अच्छी है तो कोई बात नहीं, पर अगर फंस भी जाएं कहीं पे तो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे गलत पोजीशन में फंसने के बाद, तो क्या होगा कि मेंटली थोड़ा सा परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रहेंगे। तो अपने ईगो को काबू में रखें। अगर ईगो को काबू में रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी होगी। अब इन लोगों का जो व्यवहार होता है अपने परिवार से कुछ अलग होता है। ये लोग अपने सिद्धांत पे चलते हैं। जो बात भी इनको अच्छी लगेगी मुंह पे बोल देंगे। होता क्या है, इनकी जो मैरिड लाइफ होती है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ईगो होता है। तो ऐसा पाया गया है कि अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आपकी शादी में डिले हो सकती है। इसके अलावा ये भी है कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ थोड़े मतभेद, उसके साथ थोड़े झगड़े हो सकते हैं, पर समझौता भी दूसरों से जल्दी हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि मन ही मन ये अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखते हैं। वो थोड़ी सी ईगो की दिक्कत है, इसलिए उसकी बात समझते नहीं हैं, पर मन ही मन ये अपने पार्टनर का अच्छा ध्यान रखते हैं। अब इनके लिए जो लकी ईयर हैं वो कौन से होने वाले हैं? इनके लिए जो लकी ईयर हैं वो होंगे 21 एंड 28, और ये होगा इनका भाग्योदय का ईयर। और लकी ईयर, जिन ईयर्स में इनको अच्छी कामयाबी मिलेगी अलग अलग चीज़ों में, वो होते हैं 12, 21, 30, 39, 48, 57। इन ईयर्स में अच्छी कामयाबी मिलेगी। अगर इनके लिए मैं अशुभ अंक बोलूं, जो नंबर इनके लिए अच्छे नहीं हैं, वो नंबर होते हैं नंबर 4 और 8। अगर कहीं पे ये नंबर आ रहे हैं तो इनसे बचने की कोशिश करें। और इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जो लकी मंथ होता है वो क्या होता है? जनवरी, मार्च, सितंबर और दिसंबर, अक्टूबर भी हो सकता है। ये महीने इनके लिए शुभ हैं। यहाँ पर कुछ काम करते हैं तो इनके लिए अच्छा साबित होगा। लकी डे पे आए तो वो कौन कौन से हैं? संडे एंड थर्सडे, रविवार और गुरुवार, ये दोनों दिन इनके लिए शुभ हैं। अगर मैं लकी कलर यहीं पे ले आऊँ तो ऑरेंज या येलो कलर को ज़्यादा यूज़ करो तो आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य देवता है आपके भगवान विष्णु। अगर कभी भी जीवन में कोई भी संकट आए तो भगवान विष्णु की शरण में जाइएगा, या विष्णु जी के अवतार जो भी हैं उन सबकी शरण में जाएंगे तो भी आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद भाग्य का जो स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति। किस डायरेक्शन में अगर काम करें तो अच्छा रहेगा? या तो ईस्ट कॉर्नर, मैं कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, ईस्ट कॉर्नर या फिर साउथ कॉर्नर। इनके लिए जो गोल्ड मेटल है, सोना जो है, वो इनके लिए शुभ होता है। ठीक है। और जीवन में अगर कभी भी कहीं भी फंस जाए तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, उनकी शरण में जाए, आपका भला होगा। आते हैं किस पे? भाग्यांक 4 वालों पे, कि भाग्यांक 4 वालों का नेचर कैसा होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, भाग्यांक 4 वाले जो होते हैं बहुत ही सीक्रेटिव टाइप के होते हैं, बहुत ही रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। अपने रहस्यों को, अपने सीक्रेट्स को छुपा के रखने में इन लोगों की महारत हासिल है। जिंदगी में काम को लीक पे नहीं करना, जैसे चल रहा है वैसे नहीं करना, कुछ हट के करना काम इनको ज़्यादा पसंद होता है। जो पुराने चले आ रहे रीति रिवाज हैं उनको ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो अपनी बात को हमेशा ऊपर रखने में आगे रहेंगे। गुस्सा इन लोगों को बहुत जल्दी आता है। बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही परिश्रम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे पाए जाते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, मतलब ज़्यादा हवाई बातें ये लोग नहीं करते। करियर की फील्ड में आ जाएं तो करियर, अगर एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, एस्ट्रोलॉजी में अच्छा करियर है इनका। मैनेजमेंट, टूरिस्ट गाइड, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी, इन सब फील्ड में जाएंगे तो अच्छा करेंगे। बिजनेस में करना है तो आप ऑयल का बिजनेस करें, किसी तेल से रिलेटेड बिजनेस करें, या फिर फास्ट फूड का बिजनेस करें। अगर ये दो बिजनेस करते हैं तो ये दो बिजनेस आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं? सूट करते हैं।
अब आते हैं इसके बाद कि भाग्यांक 3 वाले लोगों के नेगेटिव ट्रेट्स, इनके अंदर जो नकारात्मक लक्षण हैं वो क्या हैं। तो भाग्यांक 4 वाले लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो जिद पकड़ ली उसको छोड़ना नहीं, ठीक है, और किसी के सामने कुछ भी बोल देंगे। इस चक्कर में क्या होता है, इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ये लोग प्लानिंग बहुत अच्छी से बनाते हैं पर एग्जीक्यूशन करने में उतने अच्छे नहीं होते, इसलिए इनके हाथ से बहुत सारे अच्छे अच्छे मौके निकल जाते हैं। अगर मैं इनकी लकी डेट की बात करूं तो वो होती हैं 4, 13, 22 और 31, ठीक है, 4, 13, 22 और 31। अगर इन दिनों काम करेंगे तो शुभ रहेगा। इनका जो भाग्योदय का साल है वो है 24 ईयर्स। इस साल इनका भाग्योदय होता है, इनकी लाइफ का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। किस वर्ष इनको उन्नति होगी, प्रमोशन मिलेगा, लाइफ में अच्छे अच्छे चांस बनेंगे, तो वो बनेंगे 13, 22, 31, 44, 45 एंड 58। अब अगर बात करें इनके लकी मंथ की तो अप्रैल और अगस्त महीने इनके लिए शुभ हैं। अगर कोई शुभ काम करना है तो इन महीनों में करें। लकी डे की बात करें तो संडे, मंडे, सैटरडे, ये 3 दिन इनके लिए शुभ हैं। लकी कलर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको बता देता हूँ लकी कलर इनके लिए होता है क्या। एक तो ब्राउन कलर इनके लिए लकी है, दूसरा ब्लू कलर इनके लिए लकी है। तो ब्राउन और ब्लू को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें। अब इनके जो भाग्य देवता हैं वो हैं गणेश भगवान, गणपति भगवान, ठीक है। तो आपको गणेश जी की आरती, गणेश जी के मंत्र का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और इनका जो स्वामी ग्रह है वो है राहु, तो ध्यान रखिएगा, राहु के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं इनकी लकी डायरेक्शन की बात करूं तो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, हिंदी में बोलूं तो दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम इनके लिए लकी डायरेक्शन होगी। जीवन में कभी भी संकट पड़े तो ध्यान रखिएगा, आपको गणेश जी की शरण में जाना पड़ेगा। राहु ग्रह से जुड़े हुए हो, राहु एक मायावी ग्रह है और राहु क्या करता है, चीज़ों को छुपाता है, आपके दिमाग पे कंट्रोल करता है। तो इसलिए आपको लोगों के बारे में अगर अच्छा अच्छा सोचोगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, भाग्यांक 5 पे। सबसे पहले बात करते हैं भाग्यांक 5 वालों के नेचर के बारे में। तो ऐसा पाया गया है कि भाग्यांक 5 वाले लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कोई नॉलेज के मामले में इनका मुकाबला नहीं कर सकता। एक अजीब सा अट्रैक्शन इनके अंदर पाया जाता है। कोई भी बात नॉर्मली जब ये करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बोलते हैं। किसी भी सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, अपने तरीके से काम करना पसंद है। कई बार क्या होगा नंबर 5 वालों के साथ कि जोश जोश में काम तो शुरू कर देते हैं पर आखिरी में क्या होता है, हल्के पड़ जाएंगे, धीमे पड़ जाएंगे। इन लोगों में घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक पाया जाता है। बात करें इनके करियर की तो नंबर 5 का मतलब ही बिजनेस है। ये लोग नौकरी की अपेक्षा अपने आप को बिजनेस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? इनका अकाउंट्स और मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है अगर उसकी ये तैयारी करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैथ्स अच्छी है, कॉमर्स अच्छी है। अलग अलग फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, टेलीकॉम में, टेक्सटाइल में, अकाउंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फॉरेस्ट ऑफिसर, IT, टीचर्स, पॉलिटिक्स और बिजनेस तो करेंगे ही करेंगे, शेयर मार्केट करेंगे ही करेंगे। रिस्क लेने की पावर बहुत अच्छी किनमें पाई जाती है, इनमें पाई जाती है। पर इनके साथ दिक्कत क्या है, यहीं पर इनके साथ हल्की सी एक दिक्कत आ जाती है कि कोई भी काम करने से पहले ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा सा डरते भी हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे और डरेंगे। इस कारण क्या करते हैं, ये कभी कभी खुद का नुकसान कर बैठते हैं। कौन? भाग्यांक 5 वाले। इनका ईयर ऑफ राइस मैं कहूँ कि साल में ये लोग ऊपर उठेंगे तो 21 एंड 23 इनका ईयर ऑफ राइस है। अगर इनके लिए मैं शुभ अंक की बात करूं तो 1, 3, 5, 8, 1, 3, 5, 8 इनके लिए लकी नंबर्स हैं। लकी ईयर्स की बात करूं तो 14, 23, 32, 41, 50, 59 ये इनके लिए लकी ईयर है। लकी मंथ की बात करें जिस किस महीने आपको शुभ काम करना है तो वो आते हैं मई, अक्टूबर या फिर दिसंबर। अगर इन दिन काम करोगे तो शुभ रहेगा। इसके बाद आ जाए अगर आपके लकी डे पे, तो लकी डे है मंडे, वेडनेसडे और
फ्राइडे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आपके लिए अच्छे दिन हैं। अच्छे रंग की बात करें तो ग्रीन और गोल्डन आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। हो सके तो गाय वगैरह को हरा चारा खिलाओ, या मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल अगर दान करोगे तो आपका भाग्य और जल्दी चमकेगा। अब आपके भाग्य के देवता आपके गणेश जी हैं। कुछ दिक्कत होती है तो गणेश जी की शरण में जाएं, आपका भला होगा। भाग्य के स्वामी जो है वो बुध ग्रह है। आपके लिए जो लकी डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। अगर कभी जिंदगी में दिक्कत आ जाए तो रेमेडी के लिए आपको भगवान गणेश के मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करें। जब भी किसी कष्ट में पड़े तो वो आपको इन कष्टों से बाहर निकालेंगे। अब आते हैं इसके बाद हम भाग्यांक 6 के बारे में। सबसे पहले भाग्यांक 6 का नेचर कैसा होता है। सबसे पहली बात कि भाग्यांक 6 आता है शुक्र ग्रह के अंदर, वीनस। ठीक है, तो एक ब्यूटी का एलिमेंट तो इनके अंदर होना ही होना है, खूबसूरत। ठीक है, एक अलग सा अट्रैक्शन इनके अंदर पाया जाता है। और ध्यान रखना, अपनी सुंदरता के कारण ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। अपनी बातों से किसी का भी दिल जीतना ये जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिमाग है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। किसी को अगर राय देनी है, किसी को अच्छी राय देनी है तो ये लोग बहुत अच्छे इस विषय में माने जाते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। नए नए कामों को करने में इनकी एक अलग ही रुचि होती है और अपना काम टाइमली करने में, समय में करने में इन पे इनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। अगर कोई आदमी को ज़रूरत है, कोई आदमी क्या है, नीडी है, तो उसकी हेल्प करने के लिए चाहे टाइम के साथ हो चाहे मनी के साथ हो, ये लोग हमेशा तैयार रहेंगे। अब आते हैं इनके करियर पे। तो अगर ये शो बिजनेस में जाते हैं, दिखावे वाला बिजनेस, टीवी, एड, फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, तो यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। तो करियर कहाँ पे बनाना चाहिए? आर्किटेक्चर में, सिनेमा में, इंटीरियर डिज़ाइन, मीडिया, टीचर, पेंटिंग, ब्यूटी का कारोबार या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सरकारी प्रोजेक्ट में भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दूसरे को अपनी बातों में फंसाने की जो इनके अंदर मैं काबिलियत कहूँगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब आए इनके नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में, इनके जो दुर्गुण हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात क्या है कि ये किसी भी व्यक्ति पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसके कारण भरोसा कर लेंगे, बहुत जल्दी तो नुकसान खाएंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि पहले किसी को जान लें, जान पहचान लें ढंग से, और उसके बाद ही उस पर विश्वास करें। दूसरी बात जो इनके साथ दिक्कत है वो क्या है? एक्सपेंसिव नेचर, खर्चीले स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करने में विश्वास करते हैं, तो अपने लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, दिक्कत में रहेंगे। कौन सा ईयर ऑफ राइस है? 6, 15 और 24 जो इनका भाग्योदय का साल है। लकी साल कौन कौन से होंगे इनके लिए? 15, 24, 33, 42, 51, 60। ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर ये क्या रहेंगे? बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, बिल्कुल शांत दिमाग वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोगों में इनको माना जाता है। अब इन्हीं लोगों के लिए लकी मंथ कौन कौन से होते हैं? इन लोगों के लिए लकी मंथ होते हैं जून, अगस्त और नवंबर। तो कोई भी शुभ काम अगर इन दिन करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब करें बात लकी डे की, तो लकी डे होंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मंगल, बुध और शुक्रवार। लकी कलर लिखा नहीं हुआ है, पिंक, चॉकलेट, स्काई ब्लू। पिंक, चॉकलेट, स्काई ब्लू आपके लिए लकी कलर है। भाग्य का देवता नंबर 6 आता है वीनस, माँ लक्ष्मी का नंबर कहते हैं। तो माँ लक्ष्मी आप पे हमेशा मेहरबान रहती है। अगर लक्ष्मी चाहिए तो नंबर 6 तो होना ही चाहिए। स्वामी ग्रह शुक्रदेव, वीनस माना जाता है। अगर मैं लकी डायरेक्शन की बात करूं तो नॉर्थ डायरेक्शन या फिर वेस्ट डायरेक्शन। जिंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो माँ लक्ष्मी से मंत्रों का जाप करें और शुक्र अंक के जो शुक्र का नंबर 6 है उसके प्रभावों को, उसकी जो रेमेडीज होती हैं वो करें अगर लाइफ में कभी दिक्कत आती है तो। अब आते हैं किस पे? भाग्यांक 7 पे। भाग्यांक 7 का सबसे पहले क्या आता है? नेचर। कैसा होता है नेचर? हमेशा नए नए चैलेंजेस के लिए तैयार, और ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। नंबर 7 वाले लोगों का लक जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। इनमें
स्पेशलिटी है जो बाकी लोगों से अलग है कि क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट बोलने वाले हैं। जो कोई भी बात है वो सीधे सीधे आपको बोल देंगे, ज़्यादा दाएं बाएं नहीं करेंगे। और इस चक्कर में क्योंकि स्पष्ट बोलते हैं, लोग इनको मानते भी हैं कि ठीक है, कई बार कड़वा बोला पर बात सही बोला। जीवन के प्रति इनका नज़रिया बिल्कुल ही अलग है। धर्म कर्म के कामों में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। एक चीज़ है इम्पोर्टेंट कि इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं होंगे, इनके बहुत ज़्यादा लोग दोस्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन लोगों को समझना इतना आसान नहीं है। ये आपको अपने आप, अगर नंबर 7 वाले व्यक्ति को आप सोचते हो कि आप समझ सकते हो, तो समझ जाइएगा कि ये आपकी भूल है। नंबर 7 वाला आदमी, नंबर 7 भाग्यांक वाला आदमी अपना राज कभी किसी को नहीं बताता। नंबर 7 के करियर पे आ जाएं तो एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च का काम ये लोग ज़्यादा करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मीडिया में हो सकते हैं, आईटी में हो सकते हैं। ये सब चीज़ें इनके लिए क्या मानी जाती हैं? शुभ मानी जाती हैं। अब आते हैं किस पे, इनके अंदर क्या नेगेटिव गुण होते हैं। तो क्योंकि ये लोग किसी पे विश्वास नहीं करते, अपनी बात किसी को बताते नहीं, तो इनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते। और इस चक्कर में क्या है, ये मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते, दिमागी तौर पे उतने मजबूत नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा दोस्त नहीं है, अपने राज अपने तक ही रख रहे हैं, तो मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे। प्यार के चक्कर में थोड़ी जल्दी पड़ जाते हैं, और जो भी पार्टनर होगा उनमें थोड़ा धोखेबाजी की इनके अंदर वो रहती है कि अपने पार्टनर के साथ ये लोग ज़्यादा नहीं रहते। अब इनका अगर ईयर ऑफ राइस देखें तो 25 है, लकी ईयर 26, 25, 34, 43, 51, 61, 70, ये इनके लिए लकी ईयर है। अगर मैं आऊँ लकी मंथ पे तो अप्रैल, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने अगर कोई भी शुभ काम करना हो तो अच्छा है। लकी डे पे आऊँ तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंगल, बुध और शुक्रवार, ये तीनों के तीनों दिन इनके लिए शुभ हैं। अगर लकी कलर की बात करें तो हरा और लाइट येलो, ग्रीन एंड लाइट येलो इज़ गुड फॉर यू। अब अगर मैं बात करूं इनके भाग्य देवता की तो गणेश जी इनके लिए शुभ हैं, गणेश जी की इनको पूजा करनी चाहिए। नंबर 7 का जो ग्रह राहु है, जो ग्रह स्वामी है वो कौन है? राहु ग्रह केतु है। नंबर 7 आता है केतु के अंदर। इनकी अगर लकी डायरेक्शन देखें तो या तो नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा इनके लिए शुभ है। और ज़िंदगी में कभी भी दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, या तो गणेश जी की पूजा करें, वो आपको संकट से निकालेंगे, या फिर केतु से जुड़े हुए उपाय वो करें। नंबर 7 की रेमेडीज़ मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, पड़ा हुआ मिल जाएगा। अगर केतु खराब हो रहा है, दुख दे रहा है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। अब आते हैं हम इसके बाद किस पे, नंबर 8 पे। नंबर 8 किसका होता है? शनि का होता है। तो नेचर की बात करें तो नंबर 8 वाले लोगों को हमें देखा गया है कि ये आते हैं शनि के अंदर, और शनि अगर आपके पक्ष में है तो आपको जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। शनि अगर आपके विपक्ष में खड़ा हो जाए तो ध्यान रखिएगा, आप कितने भी बड़े आदमी क्यों नहीं हो, आपको ज़मीन में लाने में टाइम नहीं लगता। तो जो भाग्यांक 8 वाले लोग होते हैं, ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं, और इन लोगों को छोटा छोटा काम करना पसंद नहीं है, ये बड़ा काम करना चाहते हैं। इन लोगों को एकांत में रहना, लोनली रहना इन लोगों को पसंद ज़्यादा होता है। जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं, हार्ड लेबर करने वाले होते हैं, और अपनी मेहनत के दम पे ये समाज में कुछ मान सम्मान प्राप्त करते हैं। कोई भी अगर ये काम करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, अगर कोई इनसे अपने हिसाब से काम करवाना चाहे तो वो काम नहीं करवा सकता। करियर पे आ जाएं तो अच्छी शिक्षा मिलती है। कई बार शिक्षा प्राप्त करने में नॉर्मली इनको समस्या भी होती है, अगर शिक्षा मिली तो उच्च मिलेगी, नहीं तो समस्या रहेगी। टेक्निकल फील्ड में ये ज़्यादा इनको शिक्षा मिलती है, टेक्निकल फील्ड की ओर इनका रुझान ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा है। करियर कहाँ बनाएंगे? ऐसे साइंटिस्ट, जज, लॉयर, पुलिस में बन सकते हैं, सुपरवाइज़र बन सकते हैं। राजनीति में इनको स्पेशल इंटरेस्ट होता है, बीमा, केमिस्ट भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं। ये सब इनके लिए करियर ऑप्शन है, ठीक है। अब आते हैं इनके नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में। तो भाग्यांक 8 वालों को देखा गया है कि ये लोनली नेचर के होते हैं, इनको एकांत प्रिय है, बिल्कुल अकेले में रहेंगे। स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं, किसी की भी बात
नहीं सुनेंगे, हमेशा बोलेंगे जो हमने कहा, जो हमने किया वो सही किया। अपने निर्णय को हमेशा सही मानने वाले होते हैं। नंबर 8 जो इनका है नेगेटिव ट्रेड्स। किसी के साथ भी इनके जो रिलेशन होते हैं वो परमानेंट नॉर्मली नहीं रहते, और लाइफ पार्टनर के साथ इनका जो एक रवैया है वो होता है जिद्दी, बहुत जिद्दी होते हैं नंबर 8 वाले। और इस कारण इनकी जो मैरिज लाइफ में जो झगड़े होंगे वो इनकी जिद्दी नेचर के कारण ही होने हैं। अब इनका राइस कौन से ईयर में देखा गया है कि ईयर ऑफ राइस जो भाग्योदय का ईयर है वो है 25, और लकी ईयर्स होते हैं इनके लिए 17, 26, 31, 35, 44, 53 एंड 62। लकी मंथ की बात करूं तो अक्टूबर या फिर नवंबर में ये कोई काम करते हैं तो इनके लिए शुभ रहेगा। लकी डे की बात करें तो वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, बुध, शुक्र और शनि, ये 3 दिन इनके लिए बहुत शुभ हैं। अगर शुभ रंग की बात करें तो 2 रंग तो भगवान शनि के, काला रंग और नीला रंग, और इसके अलावा एक हरा रंग। इन 3 रंगों का थोड़ा सा ज़्यादा जिंदगी में उपयोग करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब आते हैं इनके भाग्य देवता के बारे में। तो भगवान शिव और भैरव, भगवान शिव और भैरव इनके भाग्य देवता हैं, और भगवान शिव और भैरव की अगर ये पूजा करते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। भगवान शिव के मंत्रों और भैरव के मंत्रों का इनको जाप करना चाहिए। इनका जो भाग्य का स्वामी ग्रह है वो है भगवान शनिदेव, इसलिए शनिदेव की पूजा करनी चाहिए इनको। शनिवार को जाओ, शनि मंदिर में जाओ, सरसों के तेल का दिया जला दो, कोई करीब आए तो थोड़ी सी काली उड़द की दाल, उसमें 1 आध रुपये का सिक्का डाल के दान कर दो, इनके लिए अच्छा रहेगा। लकी डायरेक्शन पे आ जाएं तो वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट, पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण, ये इनके लिए दिशा शुभ रहेगी। क्या चीज़ इनको दान करनी चाहिए? अगर कोई दिक्कत आए तो तिल, काला कपड़ा, तेल, लोहा, उड़द की दाल, ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। इसके अलावा शनिदेव की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, इनका कल्याण होगा। अब आते हैं हम अपने आखिरी नंबर पे जो है नंबर 9, भाग्यांक 9। तो सबसे पहले आते हैं इनके नेचर के बारे में। तो भाग्यांक 9 वाले लोग जो होते हैं वो मंगल ग्रह से जुड़े होते हैं, और मंगल को क्या माना गया है? एक रहस्य माना गया है। इन जातकों के जीवन को भी एक क्या माना गया है? रहस्य माना गया है। इनकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है? बहुत अच्छी होती है। अगर गरीब परिवार में पैदा भी हुए तो भी बहुत ऊपर तक, ऊंचे पद तक ये लोग जाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं। देवताओं के सेनापति हैं मंगल ग्रह, ठीक है। तो साहस तो भरपूर है, मेहनत और लगन इन लोगों में बहुत पाई जाती है। ध्यान रखना, मंगल आपसे काम कराएगा, आपको बहुत दौड़ाएगा, पर जब फल देगा तो बहुत अच्छा फल देगा। और ये माना गया है कि ये लोग अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी का खूब डटकर मुकाबला करते हैं। करियर कैसा होता है? नॉर्मली ऐसा देखा गया प्रशासनिक सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग फील्ड में इनका करियर बनता है, जैसे गेम्स में एक वैज्ञानिक बन सकते हैं, पुलिस में, एग्रीकल्चर में, आर्मी में। अगर बिजनेस करेंगे तो प्रॉपर्टी का करेंगे, और अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं भाग्यांक 9 वाले लोग। अच्छा, फैमिली लाइफ थोड़ी इनकी दिक्कत वाली रहती है। क्यों रहती है अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि भाग्यांक 9 वाले लोग मंगल के अंदर रह गए। मंगल लाल ग्रह, गुस्सा बहुत आता है, और अगर इनके हिसाब से कोई काम ना हो तो ये क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आग बबूला हो जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, तो दिक्कत आनी है। कौन से इनके ईयर ऑफ राइस रहते हैं? 27 ईयर्स में ऐसा माना जाता है कि इनका भाग्योदय हो जाएगा। उसके बाद इनकी जो उन्नति होगी वो किन सालों में होगी? तो 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, इनमें इनके ये लक्की ईयर होते हैं। कौन सा मंथ इनके लिए शुभ होता है? इनके लिए होता है जून एंड सितंबर। इनके लिए माना गया है कि अच्छा है, कोई शुभ काम करना है तो इन महीनों में करो। उसके अलावा दिन पे आए तो ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंगल, गुरु और शुक्र, ये तीनों दिन इनके लिए अच्छे हैं। कलर अगर चूज करना चाहें तो रेड एंड ऑरेंज, लाल और नारंगी कर सकते हैं। इनके भाग्य देवता कौन है? बजरंग बली हैं। मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं, मंगल में भगवान। तो भगवान जो बजरंग बली हैं उनकी पूजा करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। प्रतिदिन इनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। स्वामी ग्रह जो है वो है मंगल। अगर इनकी हम लकी डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट, ये इनके लिए लकी डायरेक्शन है। अगर कभी दिक्कत में आए तो क्या करें? मंगल के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका
भला होगा। मूंगा पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर दान करना चाहें तो गेहूं, चंदन, लाल कपड़ा, गुड़, ये 4 चीज़ें आप दान कर सकते हैं। कौन से वाले दिन? मंगलवार के दिन कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपके जीवन से 80-90% रिलेट होती हैं तो ये वीडियो लाइक के लायक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली ना लाइक करने की ज़रूरत है, ना चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो तक के